बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हारिस नवीद GM सेल्स एंड मार्केटिंग AY प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हर पीर के रोज़ आपको एक वीकली रिपोर्ट दी जाती है, वीकली एक वीडियो की सूरत में आपको जो है वो रियल एस्टेट से जुड़ी ख़बरें आपके साथ शेयर की जाती हैं कंपाइल करके। उसमें मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपनी टीम का कि जो स्टोरियों को चेक करती है, उनको कंपाइल करती है और मैं आप तक जो है वो पहुँचाता हूँ। उसमें कुछ मैं अपनी भी वर्किंग करता हूँ। तो आज ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सिलसिला शुरू हुआ था 2024 का, ये है कि हमारा लास्ट वीकली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम 2025 में आपके साथ हमारी मुलाकात होगी इस एपिसोड को लेके। रियल एस्टेट के वाले से आपको पता है कि ये साल कोई इतना अच्छा नहीं रहा। उसमें कुछ मुल्की हालात, कुछ सियासी हालात और इंटरनेशनली भी कुछ मामलात ऐसे थे। इलेक्शन ईयर था, उसकी वजह से भी कोई डिस्टर्बेंस रही, कुछ सिविल मामलात, कोई सियासी मामलात की वजह से डिस्टर्बेंस रही। लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2025 का जो अब ये नया साल आने लगा है, इंशाल्लाह ये प्रॉपर्टी के अंदर एक नया दौर लेके आएगा। इसके अंदर जो है वो रियल एस्टेट के अंदर जो 2024 में जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं या जो काम रुका रहा है, इंशाल्लाह वो दोबारा से रवां दवां हो जाएगा। और उस हवाले से आपको एक अपडेट देनी थी कि अब बारहा कहते रहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल उन्होंने इन हालात के बावजूद जो है वो फॉरेन रेमिटेंस जो पाकिस्तान को रिसीव हुई हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, वो रिकॉर्ड हुई हैं पिछले साल की निस्बत। जिसमें अगर हम टोटली बात करें तो 31% का इंक्रीज़ हमें इस साल नज़र आया है अब तक के 9 माह की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर। उसमें सऊदी अरब सरफ़हरिस्त है, UAE सेकंड नंबर पे है। वहाँ पे जो जितने हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई बहन हैं, फैमिलीज़ हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान जो पैसे भेजे गए हैं उसमें अच्छा खासा जो है वो इंक्रीज़ हुआ है अमाउंट। और फिगर्स जो हैं वो बता रही हैं कि इंशाल्लाह आने वाले मज़ीद जो अपना 3 मंथ्स होंगे या 6 मंथ्स होंगे, अगला साल के जो पहला क्वार्टर होगा या हाफ होगा, उसके अंदर मज़ीद ये चीज़ें डिस्कस अपना इंक्रीज़ की तरफ जाएंगी। सेकेंडली आपके साथ अपडेट देनी थी बैरिया टाउन के वाले से। वो आपको पता है कि बैरिया टाउन जो है वो दुबई के अंदर अपना प्रॉपर एक कंपनी के साथ, दुबई साउथ नामी कंपनी के साथ MOU साइन कर चुका है। और अभी बैरिया टाउन की तरफ से अनाउंस किया गया है कि जो BT प्रॉपर्टीज़ है, बैरिया टाउन प्रॉपर्टीज़ UAE, उसने अपना ऑफिस जो है वो 5 जनवरी 2025 को जो है वो उसका इनागुरेशन करने जा रहे हैं। ये अभी रिसेंटली एक अपडेट थी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि बहरिया क्या दे रहा है, किस तरह दे रहा है। कुछ रूमर्स हैं, कुछ हमारी अपनी असेसमेंट है कि उसमें टाउन हाउसेस आएंगे, उसमें विलाज आएंगे और उसमें अपार्टमेंट्स आएंगे। क्योंकि दुबई में आपको पता है कि वो प्लॉट्स वाला, फाइल्स वाला सिस्टम नहीं है। उधर आपको पता है कि कंस्ट्रक्टेड चीज़ का बायर है, तो कंस्ट्रक्टेड उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कंस्ट्रक्टेड से रिलेटेड चीज़ें ही जो है वो बैरिया टाउन वहाँ पे भी जो है वो अपने मोज़ेज़ क्लाइंट को ऑफ़र करेगा। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि बैरिया टाउन ने जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अपना लोहा मनवाया है, तो इंटरनेशनली भी ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर करके दिखाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट इस साल की आखिरी अपडेट आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से एक स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई है हाउसिंग के सेक्टर को जो है वो प्रमोट करने के लिए। उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए 10 रुकनी कमेटी है, उसके अंदर मुख्तलिफ वज़रा हैं, आबाद के बंदे हैं और हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं, फाइनेंस के बंदे हैं और FBR से रिलेटेड बंदे हैं। तो वो सारों ने को कहा गया है कि आप अपनी सिफारिशात जो है वो हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए, हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए वो कंपाइल करके जल्द से जल्द इमीडिएटली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दें, ताकि उस पर जो है वो को पॉलिसी की तरफ चीज़ों को क्लोज़ किया जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात थी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन दी थी, लेकिन उस पर कोई अभी एप्लीकेबल नहीं हो रही थी। वो पता नहीं किस तरह उनको किस तरह वो उस पर आ सकते थे कि वो नहीं पे कर सकते। उसमें भी उस हवाले से गवर्नमेंट इस तरफ कोशां है कि वो रियल एस्टेट जो है वो पॉलिसी इंशाल्लाह जल्द अनाउंस करने जा रही है। और ये हमारी बारहा रिक्वेस्ट थी हमारे प्लेटफॉर्म से कि रियल एस्टेट को एक प्रॉपर इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान की जो आबादी है वो आपको पता है कि लोगों या दूसरे ममालिक के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी आबादी जो है वो हमारे लिए एक नेमत भी है। क्योंकि हमारा
جب آبادی گروتھ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ گھروں کی شارٹیج ہے، تو وہ گھر بھی ظاہر ہے وہ ادھر سے ہی بننے ہیں، لوگوں نے یہیں بنانے ہیں۔ فیملیز جب جو ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں تو ان کو ہر کسی کو اپنا اپنا گھر چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ہر فیملی کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہیں۔ تو اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اوپر یہ ساری چیزیں انحصار کر رہی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے۔ 2024 ہماری دعا ہے کہ خیریت سے گزرا ہے، اور 2025 جو آنے والا ہے اللہ پاک پاکستان پر، ملک پاکستان پر، ریئل اسٹیٹ کے کاروبار پر، ہماری عوام پر، اور ہمارے جتنے دیکھنے والے معزز کلائنٹس ہیں ان کے لیے آسانیوں کا سیل پیدا ہو۔ تو انشاءاللہ اگلا ویکلی میں 2025 آ چکا ہوگا، 2025 کا سورج طلوع ہو چکا ہوگا، تو نیکسٹ جو ویکلی ہے وہ انشاءاللہ ہم 2025 میں کریں گے، اسی امید کے ساتھ کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ بہتر ہو، اور انشاءاللہ بہتری کی طرف نظر آ رہی ہے۔ یہ کچھ سائنز جو تھے وہ آپ کو ہم نے بتائے ہیں کہ یہ ٹاسک فورس بن گئی ہے، اوورسیز کو ایڈوانس انکم ٹیکس میں چھوٹ دے دی گئی ہے، اور وہ پراپر کوئی کنسٹرکشن پالیسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کی جا رہی ہے، ریمیٹنسز آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویکلی میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میری طرف سے نئے سال کی آپ کو مبارک ہو، اور انشاءاللہ یہ نیا سال آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے باعث رحمت برکت والا ثابت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔